हे गाइस, आज हम शुरू करने जाए एक नया कहानी मोहब्बत या कुर्बानी। ये इससे शुरू होती है लुधियाना से। इसमें शुरू होती है पंजाब की सिटी लुधियाना से। दीपक लुधियाना में रहता था अपनी फैमिली के साथ। दीपक अपनी मॉम और बहन के साथ रहता था। उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी दीपक के सर पर ही थी। दीपक एक कंपनी में जॉब करता था। प्रकाश कश्मीर की वादियों में रहने वाला था। बचपन में मॉम डेथ खो चुका था और प्रकाश के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। प्रकाश को घर में नौकरों की तरह रखा जाता और बहुत मारा जाता था। तंग आकर प्रकाश घर छोड़कर पंजाब की लुधियाना सिटी में आ जाता है। अनजान सिटी में ना किसी से जान थी ना पहचान, बस यूं ही पागलों की तरह घूम रहा था। जाए तो जाए किधर, भूखा प्यासा प्रकाश खाली जगह देख के रोड की साइड में बैठ जाता है। गाड़ियों का शोर शराबा उसे पागल सा कर रहा था। शाम का टाइम था तो दीपक ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। अचानक से उसकी नज़र रोड के किनारे बैठे एक मासूम से लड़के के ऊपर पड़ती है, जो सामने लगे एक पानीपुरी की ठेले की तरफ देखे जा रहा था। दीपक समझ चुका था कि उसे भूख लगी है और वो बहुत परेशान भी है। दीपक उस लड़के के पास जाता है। दीपक, हेलो डियर। प्रकाश, हाय। भूख के मारे प्रकाश के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दीपक, क्या हुआ, भूख लगी है? प्रकाश सर हिलाते हुए हाँ करती है। दीपक, तुम मेरे साथ चलो। और दीपक प्रकाश के अपने घर ले जाता है। दीपक की माँ, बेटा आ गया तुम? दीपक, जी माँ। माँ, बेटा जी कौन है? दीपक, दोस्त है माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, हाँ बेटा, तुम दोनों हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दीपक, ठीक है। दीपक प्रकाश को बाथरूम में ले जाता है और हाथ पैर धोने को बोलता है। प्रकाश हाथ पैर धोने जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ता है, उसे भूख से चक्कर आने लगता है। दीपक प्रकाश को संभालते हुए, अरे तुम ठीक तो हो ना यार? प्रकाश, हाँ मैं ठीक हूँ। दीपक, तुम हाथ धो लो और अंदर चलो। और दीपक खुद हाथ धुला देता है। स्वाति, दीपक की बहन। दीपक, स्वाति जी थी, जा माँ ने खाना बना दिया होगा, भैया और मेरे लिए ले आ। स्वाति, जी भैया। दोनों मिलके खाना खाने लगते हैं। सामने खाना देख प्रकाश से वेट नहीं होता और वो खाने पर टूट पड़ता है। और दीपक की मॉम भी प्रकाश को अच्छे से खाना खिलाते हैं। प्रकाश, मैं कुछ ज़्यादा खा गया क्या? दीपक मुस्कुराते हुए, नहीं, तुम आराम से खाओ। प्रकाश, बस अब पेट भर गया। दीपक की माँ और बहन भी खाने खा के फ्री हो जाता और सब इकट्ठे बैठे होते हैं। माँ, और बताओ बेटा, कौन हो तुम और कहाँ से हो? प्रकाश, आंटी मेरा नाम प्रकाश है, मैं कश्मीर से हूँ। और प्रकाश उसके साथ होने वाली सभी बातें दीपक और उसकी फैमिली के सामने करती है। माँ की आंखें नम हो जाती है। प्रकाश, आंटी 2 दिन से घर से भागा हूँ, जब मैं एक पैसा भी ना था। ट्रेन में जो भी जैसे तैसे चिपकाती जहाँ तक पहुँचना था। 2 दिन से ना कुछ खाया था ना पिया था, अब भूख से चक्कर आ रहा था। माँ, कोई बात नहीं बेटा, सब सही हो जाएगा, तुम दीपक के साथ जाओ और उसके रूम में आराम करो। माँ, वैसे बेटा तुमने अपना नाम नहीं बताया। प्रकाश, सॉरी आंटी, मेरा नाम प्रकाश है। स्वाति, मजाक में। दीपक तो था ही, अब प्रकाश भी आ गया, अब घर का अंधेरा दूर। माँ, चुप कर पगली, कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। दीपक, चलो प्रकाश, सोने चले। प्रकाश सर हिलाते हुए, ठीक है। दोनों जाके सो जाते हैं। प्रकाश बहुत थका हुआ था तो उसे जल्दी नींद भी आ जाती है, पर दीपक बस प्रकाश के देखे जा रहा था। बस उसके मासूम सा चेहरा, हल्के गुलाबी होंठ, गोरा रंग जैसा दीपक को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। प्रकाश के फेस पर बाल आ रहे थे। दीपक उन्हें अपने हाथों से हटाने लगता है। प्रकाश नींद में ही दीपक के हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे दबा के सो जाता है। दीपक भी हाथ को उसके सर के नीचे ही रहने देते हैं और वो बस जाता ही में दीपक की आँख खुलती है तो देखता है कि प्रकाश एकदम दीपक के करीब आके सोया होता है और दीपक के ऊपर अपनी बाजू रखी हुई होती है। दीपक उठने लगता है, फिर सो जाता है। आज उसका मन नहीं हो रहा था, उठने का दिल कर रहा था, काश थोड़ी देर और सो लूं। दीपक की माँ, बेटा दीपू उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? दीपक, हाँ माँ उठ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी दीपक उठ जाता है
और प्रकाश की बाजू को साइड कर देता है। दीपक उठ के फ्रेश हो जाता है और नहा के वापस के लिए रेडी हो जाता है। माँ बेटा वो तेरा दोस्त नहीं उठा दीपक, माँ उसे सो लेने दीजिए, शायद 2 दिन से सोया भी नहीं है, उठ जाए तो खाना पीना खिला दीजिएगा। माँ बेटा पर अब उसका करेंगे क्या, ऐसे हालात में वो जाएगा भी किधर, और घर में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, जवान बेटी है, घर में लोग बातें करेंगे दीपक। माँ मैं उसके लिए जॉब ढूंढ लेता हूँ, जब तक उसको जॉब का इंतज़ाम नहीं होता वो हमारे साथ ही रहेगा। माँ ठीक है बेटा। दीपक वो जब उठ जाए उसे मेरे कपड़े निकाल के पहनाने के लिए दे देना, कल छुट्टी है तो मार्केट से उसे कुछ ज़रूरी सामान दिला दूँगा। माँ ठीक है बेटा। और दीपक अपने रूम में जाता है और फिर से प्रकाश को निहारता है। उसके मासूम सा फेस दीपक को अपनी तरफ खींच रहा था। दीपक प्रकाश के सर पर हाथ फेरते और चला जाता है। 11 बजे के करीब प्रकाश उठता है और रूम से बाहर आता है। माँ उठ गया बेटा। प्रकाश जी आंटी। माँ स्वाति जाओ भैया के लिए दीपक के कपड़े निकाल दो। स्वाति ठीक है माँ। स्वाति कपड़े निकाल के लाती है। लीजिए भैया नहा लीजिए। दूसरी तरफ दीपक ऑफिस में भी प्रकाश के ही बारे में सोच रहा था। तो क्या फ्रेंड हो गया था दीपक के मन में प्रकाश के लिए लव की शुरुआत। जानने के लिए जुड़ी रही हमारे साथ। मोहब्बत या कुर्बानी।